मन फिस समावाति वल अर्द यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो उसके लिए दुआए खैर करते हैं, जो लोग भी हैं। अब यहाँ पर मखलूक तो अल्लाह की गैर ज़विल उक़ूल ज़्यादा है, मगर ज़विल उक़ूल की तादाद कम है, लेकिन अल्लाह अकबर आसमानों में फरिश्तों की कसरत कितनी है, और फिर ज़विल उक़ूल वो फरिश्ते, अल्लाह अकबर, उनकी शुमार और कतार को अल्लाह ही जानता है। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, रुसुलो मलक पे दुरूद हो, रुसुलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। रुसुलो मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो, जो शफीए रोज़े शुमार है। तो मन फरमाया जो लोग भी आसमानों में हैं और जो ज़मीनों में हैं, कुल मिला के ज़विल उक़ूल की तादाद कम और ज़विल और गैर ज़विल उक़ूल की तादाद ज़्यादा है। पेड़ बूटे पौधे, हत्ता के हुजूर ने फरमाया हत्तल हूत फी जौफिल मा, यहां तक के पानी के अंदर मछलियां भी उस आलिम रब्बानी के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती हैं। और हज़रत ख़ातमुल मुहद्दिसीन हुजूर सैयदुना मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमतुल बारी इरशाद फरमाते हैं कि हूत से मुराद अगर माफिल बहर लिया जाए, यानी पानी में जो कुछ है वो सब कुछ मुराद ले लिया जाए, तो सिर्फ मछली नहीं बल्कि पानी के कीड़े मकोड़े जो करोड़ों किस्म के हैं वो सब के सब मुराद होंगे। तो हर कीड़ा, हर मकोड़ा, हर मछली उस आलिम रब्बानी के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक ज़रा दकीक बात मैं आपके सामने रखूं, एक नुक्ते की बात है, जरा तवज्जो फरमाएं। मछलियां हैं पानी में, कीड़े मकोड़े हैं पानी में, कीड़े मकोड़े हैं पानी में, मछलियां हैं पानी में, कायनात की हर शय बिखरी हुई है जमीन व आसमान के अंदर। गौर कीजिएगा आप, ये सब दुआएं खैर कर रही हैं, सारी चीजें दुआएं खैर कर रही हैं। सवाल यह है कि मुस्तफ़ा को कैसे पता लग गया? अरे यार, तुम्हारी जगह में होता ना तो उछल के आ जाता यहां पर। हाँ, हुजूर को कैसे पता चल गया कि आसमानों में ये हो रहा है? कौन कौन मेरे नाइब के लिए दुआए खैर कर रहा है, कौन कौन उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा है, कौन कौन मग़फ़िरत तलब कर रहा है? पानी की मछलियों का इल्म मुस्तफ़ा को कैसे हो गया? कीड़े मकोड़ों का इल्म कैसे हो गया? मुस्तफ़ा को कैसे मालूम? अशरफिया के अंदर, अल-जामिअतुल क़ादिरिया के अंदर, मंज़र इस्लाम के अंदर, ये सारे मदारिस अहले सुन्नत के अंदर जो तालीम दीन दी जा रही है, उलमाए दीन जो खिदमत दीन कर रहे हैं, इनके लिए, सुन्नी मदारिस के मुदर्रिसीन के लिए दुआएं खैर कर रहे हैं फरिश्ते। ये मुस्तफ़ा को कैसे पता लग गया? ये लोगों जरा गौर करो, कैसे पता लग गया? बात यह है कि मेरे मुस्तफ़ा की निगाहें सारे आलम के जर्रे जर्रे पर हैं और कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म गैब मेरे मुस्तफ़ा को हासिल है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए इरशाद फरमाते हैं अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हुए, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे कंजूसी ना करो अल्लाह के बंदो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या
तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फरमाते हैं आला हजरत अपने आका से अर्ज करते हुए, आका सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। आला हजरत के कलाम की भी बलागत देखें, वहां अर्श है तो सर फरमाया सरे अर्श, और यहां जमीन है तो दिल फरमाया दिले फर्श। यहां दिले फर्श है। सरे अर्श का मतलब अर्श आजम की वो जाहिरी सतह जिसके ऊपर कोई जिस्म जा नहीं सकता, जिस्म वाला भी जा नहीं सकता, है कि नहीं बोलो? वो है अर्श आजम की बलाई सतह। मगर हमारे हुजूर वहां भी चले गए, वहां भी अल्लाह ने उन्हें बुला लिया और मुस्तफा तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर। क्या हुआ कि अर्श आजम की जो जाहिरी सतह है, ऊपर वाली सतह, वो लामकान है। अब मुस्तफा अगर जाएंगे तो या तो लामकान का मकान होना लाजिम आएगा, या मकीन का लामकीन होना लाजिम आएगा। कि मकान कहते किसे हैं? गौर करो, किसे कहते हैं मकान? अल मकानो हुवा सत्हुल ज़ाहिर, अल मकानो हुवा सत्हुल बातिन लिल जिस्मिल हावी, अल मुमास लिस्सत्हिल ज़ाहिर लिल जिस्मिल महवी। ये हदिया सईदिया में बताया है, और हाँ यही है, और फलसफे की किताबों में जी सबक ही तो सुना रहा हूं। कह रहे हैं अच्छी तरह याद है। कितने नंबर दे रहे हो? बताओ कितने नंबर दे रहे हो? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, और तहदीस नेमत के तौर पर मैं ये भी बता दूं कि हर साल कोई ना कोई इल्जाम-ए-तौला शफिया को टॉप करता है। सारे तलबा से ज्यादा नंबर होते हैं। अपने जमाने में मैंने इसको टॉप किया था, सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे। मुझे फख्र है इस बात पर। सुभान अल्लाह बोल दो यार, तुम भी सुभान अल्लाह। आज भी नंबर दे रहे हैं मौलाना अब्दुल हक साहब, 100 के 100। पैसे नहीं देंगे, 100 नंबर दे देंगे। तवज्जो है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो अर्श आजम की बालाई सतह, वो लामका है। अब मुस्तफा उसमें चले गए तो ऐसा तो हुआ नहीं। हमारे सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफा की सिर्फ रूह गई थी, नहीं, जिस्म के साथ गए थे। वो गए थे जब अर्श, ये मुल्ला जी लोगों का अकीदा है, वहाबियों का, कि रूहानी मेराज थी, यह ख्वाब में देख लिया था। ये उन जाहिलों और पागलों का अकीदा है, और हम अक्लमंदों का और अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि मुस्तफा जब अर्श आजम पर गए थे तो मुस्तफा की जात भी थी, हुवियत भी थी, शख्सियत भी थी, और उनका जिस्म भी था, उनकी सूरत भी थी। सब कुछ मुस्तफा लेके गए थे। मुस्तफा जिस तरह यहां थे ऐसे ही वहां थे। तो ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, वही लामका के मकी हुए। अरे कंजूसी न करो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो वो क्या कहते हैं आला हजरत? सरे अर्श पर है तेरी गुजर, वहां सरे अर्श कहा, और दिले फर्श पर है तेरी नजर। जमीन के जमाइर, जमीन के सराइर, जितने मकनूनात, जितने मदफूनात जमीन के अंदर है, सारे के सारे मेरे मुस्तफा की नजर के सामने हैं। कतरा कतरा समंदर का
और जर्रा जर्रा जमीन का मेरे मुस्तफा के पेशे नजर है, तो सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरे अजीजों, तो हुजूर को कैसे पता चला? हुजूर है मदीने में, मछलियां हैं पानी में, जहां जहां पानी है, और कायनात में खुश्को तर, बामो दर, सीमो जर, ये सारी चीजें आलिम के लिए दुआए मगफिरत करती हैं, और मुस्तफ़ा सब देख रहे हैं और वो खबर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का कोई कौल झूठ के करीब भी नहीं हो सकता। अरे वो तो गजब में बोलते हैं तब भी हक बोलते हैं, मजाक में अगर बोले तब भी हक बोलते हैं। वहां झूठ का गुजर नहीं है, आसपास भी झूठ का गुजर बोलो ना नहीं है। अगर हुजूर मज़ाह भी फरमाए तबस्सुम फरमाने के लिए, तब भी झूठ का गुजर नहीं होता, शायबा नहीं होता। मालूम है आपको, एक बूढ़ी औरत ने हुजूर से कहा, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊं। सरकार ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तुम भी मुस्कुरा लो यार। कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। अब तो वह आई थी दुआ कराने, रोना धोना शुरू कर दिया कि बूढ़ी जन्नत में कोई नहीं जाएगी तो मैं कहां से जाऊंगी। तो और रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया रो नहीं, रोना मत कहा हुजूर, जब कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। आप फरमा रहे हो आपका हर कलाम हक होता है, तो मैं जन्नत में कैसे जाऊंगी। फरमाया मतलब समझो, मतलब यह है कि जब को बूढ़ियां, जितनी भी बूढ़ियां हैं ये जन्नत में जाएगी तो इन्हें जवान बनाकर जन्नत में भेजा जाएगा। तुम भी जवान होकर जन्नत में जाओगी। सुभान अल्लाह। तो सरकार का कोई कलाम मजाक में हो, गजब में हो, हक ही होता है, हक ही होता है। तो फरमाते हैं कि सारी कायनात की हर चीज आलिम रब्बानी के लिए दुआए खैर करती है, दुआए मगफिरत करती है। सुभान अल्लाह। तालिब इल्म का मकाम और आलिम का मकाम पता लगा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो आलिम जब अब मेहमान खुदा है और मेहमान मुस्तफ़ा है, तो ये तालिब इल्म जब मेहमान खुदा मेहमान मुस्तफ़ा है तो इसको हकीर नज़र से मत देखना, इसको जब भी देखो ताज़ीम की नज़र से देखना, ताज़ीम इसकी बजा लाना कि ये तालिब इल्म अगरचे छोटे कद का है, अगरचे गरीब है, मगर चूंकि ये खुदा का मेहमान है इसलिए मेरे सर का ताज है। तो आलिम की इज्जत फिर कितनी होगी जब तालिब इल्म की इज्जत इतनी है, तो आलिम दीन की इज्जत कितनी होगी। अल्लाह अकबर। और इस आयत में तो खुदा पाक ये नहीं फरमाया लियतअल्लमू अद्दीन, दीन सीखने के लिए निकलो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लियतफक्कहू फिद्दीन, फकीह बनने के लिए निकलो। क्या? फकीह बनने के लिए निकलो। हमारे अजीज तलबा की तवज्जो चाहूंगा,
मैं अपने अजीज तलबा की तवज्जो चाहूंगा। ये अल-जामिअतुल अशरफिया ये इल्म का गहवारा है। बड़े बड़े जी इस्तिदाद तलबा यहाँ पढ़ते हैं। तो मंतिक की किताबों में बताया है नुसूबे अरबा याद कराई जाती हैं। उन 4 निस्बतों में एक निस्बत है उमूम खुसूस मुतलक, तबायुन है, तसावी है, मिन वजहिन है, लेकिन यहां पर ये तअल्लुम और तफक्कुह और आलिम और फ़क़ीह और इल्म और फ़िक़्ह में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। मतलब क्या हुआ कि हर आलिम का फ़क़ीह होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर फ़क़ीह का आलिम होना ज़रूरी है। ये उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत। फ़क़ीह बनो। आलिम का जब इतना बड़ा मर्तबा है, जो मैंने अभी अर्ज किया, मुख्तसर सा अर्ज किया, तो फ़क़ीह का मर्तबा कितना होगा? क्यों भाई साहब? अच्छा, इसको तो नमाज भी नहीं रोकती है। तवज्जो है। मैं एक आलिम के ताल्लुक से एक हदीस मुख्तसर से सुनाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़रतुन इला वजहिल गालिम खैरुम मिन इबादति सना श्यामिहा व क़ियामिहा। हदीस सुनकर सुभान अल्लाह बोल दो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते एक आलिम दीन के चेहरे को देख लेना थोड़ी देर, ये नजरतुन की तनवीन बराए तकलील है, मुख्तसर सा, 1 सेकंड ही सही, कम से कम वक्त जो तुम तसव्वुर कर सकते हो उसमें देखना। आलिम दीन के चेहरे को प्यार और मोहब्बत से सरकार अबद करार फरमाते हैं कि ये साल भर तक नफल इबादत से बेहतर है। और तड़प के बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से सबसे बड़ा फायदा ये भी है, सवाब तो बहुत है ही, और एक ज़ाहिरी फायदा यह है कि जागजूग रहती है, आंख नहीं लगती आदमी की, गफलत नहीं होती है। थोड़ी देर कालिम रब्बानी के चेहरे का दीदार साल भर की नफल इबादत से बेहतर है। क्यों बेहतर है? किस लिए बेहतर है? कि नफल इबादत से तुम्हारा सवाब बढ़ता जाएगा, दिन रात इबादत करोगे, अल्लाह की मकबूल बारगाह हो जाओगे, बेशक इससे तुम्हें फायदा होगा और सवाब बढ़ेगा, लेकिन इससे अमल में इजाफा होगा, लगातार तुम्हारा अमल बढ़ेगा। लेकिन आलिम दीन के दीदार से तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। क्यों मजबूत होगा? कि ये उलमाए दीन हमारे दीन की चलती फिरती रोशन दलील है। ईमान में कुव्वत आएगी, ईमान में कुव्वत आएगी। इसलिए ईमान तो अमल से बदरजहा बेहतर है। तो सरकार ने फरमाया साल भर की नफल इबादत से बेहतर है। किसका दर्जा? वो उस आदमी का कि जो एक नजर प्यार से आलिम दीन को देखे। ये हो गई बात। अब मुख्तसर सी बात एक और कर दूं। अब ये आलिम और फकीह में फर्क क्या है? आलिम और फकीह में फर्क ये है, मैंने अभी अर्ज किया कि उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। हर आलिम का फकीह होना जरूरी, बोलो ना, नहीं है। और हर फकीह का आलिम होना जरूरी है। तो मतलब यह है कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आलिम की शान इतनी बुलंद फरमाई, तो उससे जो खास है फकीह, उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। तब सरकार ने इरशाद फरमाया फकीहुं वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद।
एक फकीह शैतान के ऊपर 1000 इबादत गुजारों के मुकाबले में ज्यादा बोझल है, ज्यादा भारी है। क्या मतलब हुआ कि 1000 इबादत गुजार जो गैर फकीह हों, वो दिन रात इबादत करते हैं तो शैतान इतना नहीं मरता उनसे, इतना नहीं दबता उनसे, इतना परेशान नहीं होता उनसे, जितना एक आलिम दीन जो फकीह हो उसके बोझ से दबता है। मतलब यह है कि वो जितने गैर आलिम इबादत गुजार हैं उन सबको तो नकेल डाल सकता है, और एक फकीह जो होता है वो उसके नकेल नहीं डाल सकता, बल्कि फकीह उसी शैतान के नकेल डाल सकता है। इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है कि शैतान पर फकीह भारी है, और 1000 आबिदों के मुकाबले में भी शैतान पर एक फकीह भारी है। ये शान है आलिम दीन की, और ये शान है फकीह दीन की। मेरे अजीज़ो, अल्लाह पाक ने फरमाया लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि दीन में खूब महारत हासिल कर लें। और उसके बाद फरमाया वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ, और जब वापस आए, जब वो इल्म दीन में फकीह बन के वापस आए तो अपनी कौम को डराएं, अपनी कौम को डराएं। अच्छा, डराएगा कौन? जो खुद डरेगा। अरे उसी को तो हक है डराने का जो खुद डरे। क्यों? कि लैसा बिगालिमिन मन लम यख्शल्लाह, जो अल्लाह से न डरे वो आलिम ही नहीं है, वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। हुजूर इमाम गजाली फरमाते हैं अल गालिम हुवल गामिल, आलिम ही दर हकीकत आलिम होता, आमिल होता है। जो दर हकीकत आमिल हो, अमल वाला हो, वही आलिम होता है। तो जब वो खुद डरेंगे तो अपनी कौम को डराएंगे। और कौमहुम का क्या फायदा है? तवज्जो फरमाइए। कौमहुम फरमाए वलयुन्ज़िरू कौमहुम, मुतलक नहीं छोड़ा इसको कि अब डराएं, डराते फिरें। कौमहुम जिक्र फरमाया, इसका भी फायदा है। फायदा यह है कि कौम ने तुम्हें भेजा था इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो वापस अपनी कौम के पास आओ और उनको डराओ। क्यों? कौम का जिक्र क्यों फरमाया? इसलिए कि कौम उस वक्त भी तुम्हें पहचानती थी जब तुम्हें अपने घर से भेजा था, और अब भी तुम्हें पहचान रही है जब तुम इल्म हासिल करने के लिए आए हो कि डराने के काबिल भी हो या नहीं। वो कौम पहले तुम्हें पहचानेगी और तुम भी कौम को पहचानते हो, तो ये जान पहचान ज्यादा असर रखेगी। कौम भी उसी से डरेगी जो खुद अल्लाह से डरेगा। और इज़ा रजऊ का फायदा एक ये भी है कि अपने घर से निकल गए हो तो वापस आओ और अपने घर वालों को डराओ। ऐसा ना हो वहीं रह जाओ तो घर वालों को डराएगा कौन? अब तुम्हारी कौम को डराएगा कौन? तुम डराओ मेरे अजीजों। और फिर क्या उम्मीद क्या हो डराने की? लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो लोग अल्लाह से डरें, ये उम्मीद रखो। ये लअल्ला तरज्जी के लिए है, उम्मीद रखो कि वो डरें। इस उम्मीद पर मतलब ये ना उम्मीद हो कि मत डराना, कि मैं क्यों डराऊं, ये तो डरते ही नहीं है। उम्मीद रखो कि कल तक नहीं डरे थे, आज अल्लाह इनके दिल में डर पैदा कर दे, इसलिए डराओ। और पहले खुद डरना, मजबूती के साथ दीन पर कायम रहना, क्योंकि तुम फकीह बन गए, आलिम दीन बन गए। मेरे अजीजों, जो तुम्हारे असातिज़ा ने तुम्हें पढ़ाया उस पे कायम रहना। असातिज़ा क्या पढ़ाते हैं? मसलक भी पढ़ाते हैं। हे लोगों, मसलक आला हजरत पे कायम रहना, यही दर हकीकत दीन है, यही दर हकीकत सुन्नियत है। तो जहां रहो पढ़ के जाओ, तो तुम दूसरे से मरऊब मत हो जाना, बल्कि दूसरे को मरऊब करना। यह खुदा का हुक्म है कि तुम डराओ, उसको डराओ। ऐसा ना हो कि तुम उससे डर जाओ
और बेदीन हो तो उसी के पीछे खड़े हो जाओ, नमाज उसी के पीछे पढ़ लो या उससे मिलते जुलते रहो, नहीं, बल्कि तुम अपना रोब उस पर डालना, अपनी छाप उस पर छोड़ना। आजकल हमारे मदारिस के बहुत से मदारिस के तलबा हैं ऐसे के जो डरने लगे हैं और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और अल्लाह जाने फिर दोहराते हैं नहीं। लेकिन दोहराने की बात मैं नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि पढ़ने ही की क्या जरूरत है जब शरीयत ने मना किया उनके पीछे नमाज पढ़ने को। ऐसे ही हमारे अवाम हैं, जब मौका लगता है तो रिश्तेदार का कोई जनाजा हो और बेदीन बदमज़हब हो तो उसमें शरीक हो जाते हैं। हरगिज हरगिज मत शरीक होना, हरगिज हरगिज तसल्लुफ फिद्दीन की दौलत हासिल करना, मजबूती से अपने दीन पर डटे रहना। जो सुन्नियत है वही हक है, वही हमारा दीन है, हमें इस पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सबको इस पर कायम व दायम रखे और इसी दीन पर हमें जिंदा रखे और इसी मसल के आला हजरत पे हमारा खातिमा नसीब फरमाए और हमें आखिरत में अल्लाह पाक जन्नत और इज्जत अता फरमाए और दुनिया में हमें सुरखरुई अता फरमाए अपने फजल से। और हमारे जो तलबा पूरी दुनिया में अहले सुन्नत तलबा जो इल्म हासिल कर रहे हैं, अल्लाह सबको इल्म में कमाल और अमल में कमाल पैदा फरमा दे, अता फरमा दे। और हमारे मदारिस अहले सुन्नत बिलखुसूस अल-जामिअतुल अशरफिया और इस फ़कीर का इदारा अल-जामिअतुल क़ादरिया, इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, खूब खैर बरकत से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।